Good morning, everyone. Myself, your chemistry faculty Manan sir from Vidya Mandir classes in collaboration with Saraswat International Academy, WAPI. So today we are going to start the preparation of alcohols. जैसे मान लीजिए हम स्टार्ट कर रहे हैं कि अल्कोहल्स। अब सबसे पहले क्या देखना है हमें कि अल्कोहल्स कैसे कैसे बनता है। हम बात कर रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स के बारे में। प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। सबसे पहले हम बनाएंगे फ्रॉम एल्कीन। सबसे पहले हम बनाएंगे फ्रॉम एल्कीन। एल्कीन से कैसे बनेगा अल्कोहल, देखिए जैसे मान लीजिए हमने ले लिया ये एल्कीन RCH डबल बॉन्ड CH2। पहला प्रोसेस क्या है कि आपने अगर यहाँ से पास कर दिया H प्लस एंड H2O तो ये आपका बन जाएगा अल्कोहल। तो H प्लस एंड H2O क्या बोलते हैं हम, एसिड कैटालाइज्ड वाटर। दूसरा आप अगर एल्कीन से ये भी पास कर दें डाइल्यूट H2SO4 फिर भी हमारा बन जाएगा अल्कोहल। फिर भी क्या बन जाएगा, अल्कोहल। तीसरा अगर इसे आप पास करते हैं HBO हाइड्रोबोरेशन, ये आपको एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अनुसार अल्कोहल बनेगा जहां OH 1 डिग्री कार्बन में जुड़ जाएगा। और चौथा आपको आएगा ऑक्सी मर्कुरेशन डी मर्कुरेशन। इससे भी बनाओगे तो आपका अल्कोहल बनेगा, लेकिन ये आपका फॉलो कर जाएगा मार्कोनिकॉफ एडिशन। तो ये हमारा पहला प्रोसेस है कैसे हम अल्कोहल बनाएंगे सिर्फ एल्कीन से। आपके बोर्ड एग्जाम हो, चाहे मेडिकल हो, IIT हो, नीट हो, अगर वहाँ कन्वर्जन आएगा आप आराम से कर दोगे। दूसरा जो हम अल्कोहल बनाएंगे वो हम बनाएंगे फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड। दूसरा जो हम अल्कोहल बनाएंगे वो हम किससे बनाएंगे, कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड हमारा दो होता है, एक होता है एल्डिहाइड कार्बोनिल कंपाउंड दो होता है, एक हमारा होता है एल्डिहाइड और दूसरा हमारा होता है कीटोन। दो होता है कार्बोनिल कंपाउंड। अगर हम एल्डिहाइड का बात करें तो ये हमारा हो गया कार्बोनिल कंपाउंड। अब अगर आप लास्ट में अगर एक H लगा दिए तो एल्डिहाइड बन जाएगा, और दोनों अगर कार्बन से जुड़ा है तो कीटोन बन जाएगा। अब देखिए कितने तरीका हैं इससे अल्कोहल बनाने का। सबसे पहले अगर आपने पास कर दिया यहाँ से LiAlH4 और H2O, तो सबसे पहले ये एक प्रोसेस हो गया जिससे आप क्या बनाओगे, अल्कोहल। दूसरा अगर आपने इसे पास कर दिया NaBH4, फिर से ये क्या बन जाएगा, ये फिर से बन जाएगा अल्कोहल। तीसरा अगर आपने यहाँ पास कर दिया निकल H2 और अगर आपने पास कर दिया प्लेटिनम H2 और अगर आपने पास कर दिया पैलेडियम H2, ये फटाक से क्या बना लेगा, अल्कोहल। नेक्स्ट अगर आपने पास कर दिया पैलेडियम कार्बन अब्लिक H2, ये भी क्या बना देगा, ये भी आपका बना देगा अल्कोहल। या आप यहाँ से पास कर दो सोडियम अब्लिक अल्कोहल, ये भी क्या बना देगा, ये भी आपका बना देगा अल्कोहल। तो अब ये पूरा तरीका है अल्कोहल बनाने का, किससे, कार्बोनिल से। अब इसमें आपको एक पॉइंट नोट करना है। क्या नोट करना है कि अगर कार्बोनिल कंपाउंड आपने एल्डिहाइड लिया तो इससे जो हमारा अल्कोहल बनेगा वो 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा।
लेकिन अगर आपने कार्बोनिल ग्रुप कीटोन लिया तो इससे जो हमारा अल्कोहल बनेगा वो बन जाएगा कितना, 2 डिग्री। ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 2 डिग्री। नेक्स्ट हम बात करते हैं कैसे हम अल्कोहल बनाएंगे फ्रॉम एसिड डेरिवेटिव। एसिड डेरिवेटिव से कैसे हम बनाएंगे अल्कोहल। वी आर गोइंग टू प्रिपेयर अल्कोहल फ्रॉम एसिड डेरिवेटिव। अब देखिए, एसिड डेरिवेटिव जो आपको पढ़ना है वो 4 तरह का पढ़ना है। सबसे जो पहला पढ़ेंगे वो रहेगा एसिड हैलाइड। द फर्स्ट वन इज एसिड हैलाइड। जो सेकेंड वन होगा, द फर्स्ट वन इज एसिड हैलाइड। जो सेकेंड रहेगा वो रहेगा ईस्टर। जो थर्ड रहेगा वो रहेगा एसिड एनहाइड्राइड। और जो फोर्थ रहेगा वो आपको रहेगा एमाइड। ये 4 तरह के एसिड डेरिवेटिव है जो हमको पढ़ना है, और ये हम एक एक करके देखेंगे किससे हमारा अल्कोहल बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो सबसे पहले हम जा रहे हैं बात करने एसिड हैलाइड का। द फर्स्ट वी आर गोइंग टू फोकस इज एसिड हैलाइड। अब एसिड हैलाइड में क्या होगा, आप ले लिए RC डबल बॉन्ड OCl, तो यही हो गया हैलाइड। जब आपने इससे पास कर दिया LiAlH4, और जब भी ये होगा साथ में वाटर, ये क्या किया, चट से बना दिया अल्कोहल। अगर आपने इसी से पास कर दिया NaBH4 साथ में वाटर, ये भी क्या किया, चट से बना दिया अल्कोहल। तो आप क्या देख रहे हो कि कहीं ना कहीं एसिड क्लोराइड में आप हाइड्रोजन जोड़ रहे हो। इसका मतलब कि जो आप LiAlH4 या NaBH यूज़ कर रहे हो, दे आर रेड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि रेड्यूसिंग एजेंट का मतलब ही होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो ये हमारा सबसे पहला तरीका हो गया, क्या, कैसे हम एसिड हैलाइड से क्या बनाएंगे, अल्कोहल। दूसरा जो हमें पढ़ना है एसिड डेरिवेटिव, वो आपका है ईस्टर। जो हमें दूसरा पढ़ना है वो हो गया ईस्टर। अब ईस्टर कैसे होता है, ये होता है RC डबल बॉन्ड OR1, ये होता है ईस्टर। अब इसमें भी आपको O से H जोड़ना है, मतलब इसका भी कराना पड़ेगा रिडक्शन। हम यूज़ कर लिए LiAlH4, ये फटाक से क्या बना दिया, अल्कोहल, RCH2OH प्लस ऑफ ये आपको बना देगा फटाक से, क्या बना देगा, RCH2OH प्लस R1OH। मतलब क्या देख रहे हो कि हमारा ईस्टर से 2 अल्कोहल बन रहा है। लेकिन अगर यही आप अगर ईस्टर से पास कर देते हो NaBH4, इसका कोई भी रिएक्शन नहीं होता, नो रिएक्शन। क्या होता है इसका, नो रिएक्शन। अब इस पर आपका एक पॉइंट नोट करके याद करना पड़ेगा। नोट में क्या लिखवाएंगे कि जो हमारा NaBH4 है, अगर इसके सामने हम एसिड डेरिवेटिव लेते हैं, क्या लेते हैं, एसिड डेरिवेटिव, और आपको 4 ही पढ़ना है। सबसे पहले क्या पढ़ना है, एसिड हैलाइड, दूसरा
ईस्टर, तीसरा एसिड एनहाइड्राइड और चौथा पढ़ना है अमाइड। याद रखिएगा NaBH4 एसिड हैलाइड से रिएक्ट करेगा, ईस्टर से नहीं करेगा, एसिड एन से नहीं करेगा, एमाइड से नहीं करता, केवल किससे करता है? एसिड हैलाइड से। क्लियर? इसको याद रखिएगा। जो हम तीसरा जा रहे हैं बात करने वो रहेगा हमारा एसिड एनहाइड्राइड का। द थर्ड वन इज एसिड एनहाइड्राइड। अगर हम एसिड एनहाइड्राइड की बात करें तो क्या होगा? RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O R1। अगर इसका हम रिएक्ट करवा रहे हैं LiAlH4 से तो ये हमारा बन जाएगा RCH2OH प्लस ऑफ R-CH2। लेकिन यही अगर इसका हम रिएक्शन करवा देते हैं NaBH4 तो इसका रिएक्शन नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमने पहले ऊपर आपको मेंशन करा दिया था। लेकिन अगर आपने यहाँ पर एमाइड ले लिया तो बेटा इससे अल्कोहल नहीं बनता। तो क्या बनता? देखो, जब आपने एमाइड ले लिया RC डबल बॉन्ड ONH2 और जब आपने यहाँ से रिएक्ट कर दिया LiAlH4, ये बन जाता है 1 डिग्री एमीन RCH2NH2। इससे अल्कोहल नहीं बनता। और अगर इसका रिएक्शन कराते हैं NaBH4, हमने लिखवाया पहले, ये रिएक्शन एसिड डेरिवेटिव में केवल एसिड हैलाइड से ही रिएक्ट करता है। नेक्स्ट जो जा रहे हैं हम अल्कोहल बनाने, वो कैसे बनाएंगे? हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर से। नेक्स्ट जो अल्कोहल बनाएंगे वो बनेगा हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर से बनेगा। अगर उसकी हम बात करें तो क्या होगा? RC डबल बॉन्ड O R1। इसका जब हम रिएक्ट करेंगे H2O से तो ये बनेगा RC डबल बॉन्ड OH प्लस ऑफ R1OH। मतलब ये तो आप क्लास 10th में भी पढ़े होंगे, व्हाट इज ईस्टरिफिकेशन। जब ईस्टर में पानी डालो तो एसिड प्लस अल्कोहल बनता है। अगला हम जो बेटा अल्कोहल बनाएंगे वो हम बनाएंगे कार्बोक्सिलिक एसिड से। नेक्स्ट अल्कोहल वी आर गोइंग टू प्रिपेयर फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। कैसे बनेगा? RC डबल OH। जब आपने इसको रिएक्ट करा दिया LiAlH4 तो ये बन जाएगा आपका RCH2OH। और आपने जब इसका रिएक्शन करवा दिया NaBH4, ये नहीं करता, एसिड से तो रिएक्ट करता ही नहीं। अगला जो हम अल्कोहल बनाएंगे वो बनाएंगे 1 डिग्री एमीन से। किससे बनाएंगे? 1 डिग्री एमीन से। तो आपको पता ही सिखाए थे, ये क्या हो जाता है? डाइजोनियम प्रोडक्ट। क्या आपने ले लिया RNH2, हमने हेलो एल्केन्स में इसका सिखाया मैकेनिज्म। बोर्ड एग्जाम, JEE, नीट, मेडिकल सबके लिए इम्पोर्टेंट है। HNO2 से रिएक्ट करो या आप यहाँ लिख दो NaNO2 प्लस HCl, यहाँ से सीधे क्या बनता है? अल्कोहल। लेकिन इसमें एक बात क्या इम्पोर्टेंट है कि जब भी डाइजोनियम की हम बात करेंगे तो हमारा जो भी एमीन होगा दैट शुड बी प्राइमरी और 1 डिग्री एमीन। अगला जो हम बनाएंगे अल्कोहल वो हम बनाएंगे अल्काइल साइनाइड से। नेक्स्ट जो हमारा अल्कोहल बनेगा दैट अल्कोहल विल बी फ्रॉम अल्काइल साइनाइड। जैसे आप ले लिए R सिंगल C ट्रिपल बॉन्ड N, आपने ले लिया अब इसका अगर हमने रिएक्शन करवा दिया
AlH4 और साथ में अगर आपने ले लिया Na अल्कोहल, तो इससे बन जाता है, पहले तो बनेगा प्राइमरी अमीन RCH2NH2 और बाद में यहाँ से करा दो HNO2 डाइजोनियम, तो प्राइमरी अमीन से क्या बन जाता है, अल्कोहल। तो ये हमारा अल्कोहल बन जाएगा अल्काइल साइड, लेकिन ये एक स्टेप में नहीं बना, कितना स्टेप में बना, 2 स्टेप में बना। तो ये हमारा हो गया पूरे फंक्शनल ग्रुप से कैसे हम अल्कोहल बना सकते हैं। अगला जो हम जा रहे हैं बात करने वो रहेगा प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। अगला हम जो जा रहे हैं बात करने वो आपका रहेगा प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। अब देखिए अल्कोहल का प्रॉपर्टीज मतलब अल्कोहल से रिएक्शन। देखिए ध्यान से देखिएगा, जो हम लिखते हैं ROH ये अल्कोहल है, हो सके ये ऐसे टूटे R प्लस प्लस ऑफ OH माइनस, या हो सके ये ऐसे ब्रेक करे RO माइनस प्लस ऑफ H प्लस। 2 कंडीशन है इसके बॉन्ड का तोड़ने का, ठीक है। अब देखिए अगर हम दूसरा बात करें तो ये H प्लस में कब टूटेगा, जब इसके सामने कोई बेस आएगा। ये H प्लस में कब टूटेगा, जब इसके सामने कोई बेस आएगा। और जो पहला कंडीशन है ये तो हो गया पुअर लिविंग ग्रुप, तो इसमें हमें क्या फॉलो करना पड़ेगा, हेलो एल्केन्स SNNGP। तो हम सबसे पहले ये बात करते हैं कि अल्कोहल से हमारा H कैसे निकलेगा। जैसे मान लीजिए हम कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अगर हमने ले लिया इधर ROH और यहाँ हमने रिएक्ट करवा दिया सोडियम जो हमने बेस के तौर पर लिया है। अब पता है बेस एसिडिक H निकालेगा, तो फट से क्या बन जाएगा RO माइनस Na प्लस ऑफ हाफ H2। मतलब अगर अल्कोहल के सामने बेस है तो अल्कोहल को अपना H लॉस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एसिड प्लस बेस दुनिया का सबसे फास्ट रिएक्शन, इसे कोई नहीं रोक सकता। दूसरा, अगर यही अल्कोहल को अगर हम रिएक्ट करवाते हैं NaNH2 से, ये भी बेस है, ये क्या बना देगा RO माइनस Na प्लस प्लस ऑफ NH3 गैस रिलीज। लेकिन ये याद रखिएगा अगर आप रिएक्ट करवाते हो NaOH, तो अगर आपने ये बना दिया RONA प्लस प्लस ऑफ H2O, ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि रिएक्शन ऑलवेज गोज फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड टू वीक एसिड। यानी यहाँ जो वाटर है ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और जो अल्कोहल है ये वीक एसिड है। तो आपका रिएक्शन जा रहा है वीक से स्ट्रॉन्ग, नॉट पॉसिबल। ऑलवेज रिएक्शन गोज फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड टू वीक एसिड। आया समझ में? नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ की बात करें अगर हम, कि अगर हम ROH में अगर हम पास कर देते हैं PCl5 और SOCl2, ये बना देता है RCl। बेटा इसका मैकेनिज्म सिखाए थे, क्या होता है SNI, इंट्रा मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आया समझ में? नेक्स्ट हमें जो पढ़ना है इसके बाद वो रहेगा डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। नेक्स्ट हमें जो बात करना है वो रहेगा डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, जो हमने हेलो एल्केन्स में इसको डील कर रखा है, तो आप इसको वहाँ से पढ़ेंगे। अगला जो हमें टॉपिक बेटा बात करना है वो आपका है टेस्ट ऑफ अल्कोहल्स। नेक्स्ट टॉपिक जो हम बात करने जा रहे हैं वो रहेगा टेस्ट ऑफ अल्कोहल। हमारे पास 2 प्रोसेस है जैसे हम अल्कोहल को टेस्ट कर सकते हैं। सबसे जो पहला है वो है ल्यूकास टेस्ट। तो सबसे पहला है वो आपका है ल्यूकास टेस्ट, और जो दूसरा है वो आपका है विक्टर मेयर टेस्ट। जो दूसरा है वो आपका है विक्टर मेयर टेस्ट। अब लुकास टेस्ट में क्या होता है जरा समझिए ध्यान से। जो हमारा बेटा लुकास टेस्ट होता है इससे हम क्या करते हैं, इससे हम 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल से डिफ्रेंशिएट करते हैं। कैसे? देखिए
जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पर कोई एक 3 डिग्री अल्कोहल ले लिया, आपने इसका रिएक्शन करवा दिया एनहाइड्रस ZnCl2 और यहाँ करा दिया कॉन्क HCl। ये आपको बना देगा RCl का वाइट PPT। ये क्या बना देगा? RCl का ये बना देगा वाइट PPT। अगर आपने यहाँ पर 2 डिग्री ROH लिया, इसको भी आपने सेम लिया रिएजेंट एनहाइड्रस ZnCl2 विथ कॉन्क HCl, ये भी बना दिया आपको RCl वाइट PPT। और जब आपने यहाँ पर ले लिया 1 डिग्री ROH सेम रिएजेंट एनहाइड्रस ZnCl2 कॉन्क HCl, ये रिएक्शन नहीं दिखाया। अब आपने तो ये रिएक्शन करवा लिया, अब समझो क्या होगा। जो हमारा RCl मतलब R पर प्लस Cl माइनस R प्लस Cl माइनस, तो आप देख रहे हैं कि 3 डिग्री में जो हमारा R प्लस बनेगा वो 3 डिग्री बनेगा, मतलब ज़्यादा स्टेबल। 2 डिग्री में जो R प्लस है वो 2 डिग्री, मतलब थोड़ा कम स्टेबल। तो जो हमारा 3 डिग्री वाला कार्ब कटायन है, इसका जो वाइट PPT है वो इमीडिएट बन जाता है। कैसे बन जाएगा? इमीडिएट, फास्ट प्रोसेस। लेकिन जो 2 डिग्री है बेटा, ये बनता है 5 to 10 मिनट्स के बाद। ये PPT कब बनेगा? 5 या 10 मिनट बाद बनेगा। 3 डिग्री का क्या होगा? इमीडिएट PPT 3 डिग्री का बन जाएगा। और जो 1 डिग्री है इसमें PPT तो बन ही नहीं पाएगा। जो आपका 1 डिग्री है बेटा, उसमें आपका PPT नहीं बन पाएगा। ये क्वेश्चन हर जगह आता है, चाहे बोर्ड हो, वाइवा हो, IIT हो, मेडिकल हो, हर जगह क्वेश्चन ये एक ना क्वेश्चन एक आते रहता है। तो अगर हम विक्टर मेयर टेस्ट से बात करें, कैसे आप डिफ्रेंशिएट करोगे, तो क्या बोलोगे कि 3 डिग्री अल्कोहल में जो वाइट PPT बनता है वो इमीडिएट बन जाता है। 2 डिग्री अल्कोहल में जो बनता है वाइट PPT वो कब बनता है? वो आपका वाइट PPT बनता है आफ्टर 5 to 10 मिनट्स, मतलब थोड़ा लेट में बनता है। और 3 डिग्री का कोई रिएक्शन नहीं है एट रूम टेम्परेचर। दूसरा हम बात कर रहे हैं विक्टर मेयर टेस्ट। सेकेंड वी आर गोइंग टू फोकस ऑन विक्टर मेयर टेस्ट। अगर विक्टर मेयर टेस्ट की हम बात करें, सिंपल एक लॉजिक जो आपको सिखाए थे, आप याद रखना RBC, और यहाँ लिखना 1 डिग्री, यहाँ 2 डिग्री, यहाँ 3 डिग्री। याद रखना 1 डिग्री मीन्स 1 डिग्री अल्कोहल R से रेड। विक्टर मेयर टेस्ट में 1 डिग्री अल्कोहल रेड कलर दिखाएगा, विक्टर मेयर टेस्ट में 2 डिग्री अल्कोहल ब्लू कलर दिखाएगा, और 3 डिग्री अल्कोहल कलरलेस। तो ऐसे भी आप याद रख सकते हो विक्टर मेयर टेस्ट RBC। तो ये हो गया बेटा हमारा कैसे हम अल्कोहल को टेस्ट कर सकते हैं। दूसरा हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, जो हमने पहले डील कर लिया, लेकिन आपको कुछ चीज़ हम एक्सप्लेन कर दें। देखिए फिर से रिवाइज करवा रहे हैं। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, देखिए इसमें क्या होता है। अगर आपने अल्कोहल ले लिया, ठीक है, इसका ऑक्सीडेशन का 2 तरीका है। अगर आपने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन कराया, क्या करा दिया? स्ट्रॉन्ग, तो ये सीधे बन जाएगा एसिड। अगर आपने माइल्ड या वीक ऑक्सीडेशन कराया, क्या कराया? माइल्ड या वीक ऑक्सीडेशन, ये आपको एल्डिहाइड या कीटोन पर रुक जाएगा, ये एसिड नहीं जाएगा। अब आपको कैसे पता कि कौन स्ट्रॉन्ग कौन वीक? तो इसके लिए आपको एग्जांपल्स दे रहे हैं, एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो अगर हम बात करते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन का, कि कौन कौन सा हमारा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन एजेंट है, सबसे पहला होता है आपका KMnO4 और दूसरा होता है K2CR2O7।
ये दोनों के दोनों क्या हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन है। कहीं भी अल्कोहल को देखेंगे सीधे कहाँ फेंक देंगे, एसिड में। अब हम बात करते हैं, इसमें एक और जोड़ लो आप जो एडवांस के लिए हैं, H2CrO4, ये भी स्ट्रॉन्ग है। लेकिन अगर हम बात करते हैं वीक ऑक्सीडेशन का, तो इसमें क्या हो जाएगा, सबसे पहले हो जाएगा कॉपर /300 डिग्री सेल्सियस। ये वीक है, जो अल्कोहल को कार्बोनिल तक रोक देगा। दूसरा आप मान के चलो PCC, जिसको हम क्या बोलते हैं, सैरेट रिएजेंट। क्या बोलेंगे इसको हम, सैरेट रिएजेंट। इसका फॉर्मूला आता है, फुल फॉर्म भी आना चाहिए। PCC का फुल फॉर्म होता है पिरीडीनियम। PCC का फुल फॉर्म होता है पिरीडीनियम क्लोरोक्रोमेट। पिरीडीनियम क्लोरोक्रोमेट, ठीक है। इसका कभी कभी वो फॉर्मूला पूछता है, ये ऐसे होता है, देखिए ये ऐसे होता है। ये हो गया पिरीडीनियम क्लोरोक्रोमेट, कभी कभी ये फॉर्मूला भी पूछ लेता है। नेक्स्ट जो हमारा वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो क्या है, PDC, जिसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं पिरीडीनियम डाइक्रोमेट। ये होता है पिरीडीनियम डाइक्रोमेट। ये भी है माइल्ड, मतलब ये भी अल्कोहल को एसिड तक नहीं बनाएगा। इसका भी आपको, ये सब का फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में ये फॉर्मूला दिया रहेगा। अगर आप इसको नाम नहीं पहचानोगे तो आपको पता ही नहीं ये करना क्या है। तो ये हो गया PDC, ये भी है वीक। दूसरा हमारा नेक्स्ट होता है कोलिन्स रिएजेंट। नेक्स्ट हमारा क्या होता है, नेक्स्ट हमारा होता है कोलिन्स रिएजेंट, जिसको हम क्या बोलते हैं, ये होता है डाईपीरिडीन क्रोमेट। ये क्या होता है, डाईपीरिडीन क्रोमेट, जिसका फॉर्मूला ये होता है। जिसका फॉर्मूला ये होता है। ये भी क्या है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और एक और जो आता है वो आपका आता है जोन्स रिएजेंट। वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आता है जोन्स रिएजेंट। ये स्ट्रॉन्ग में आता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, CrO3/H2SO4 एसीटोन। और इनके मिक्सिंग से जो इसमें आता है वो होता है H2CrO4। ये स्ट्रॉन्ग में आता है। ये क्या करता है, ये 1 डिग्री अल्कोहल को सीधे क्या बना देगा, RCOOH एसिड बना देगा। 2 डिग्री अल्कोहल को क्या बना देगा, कीटोन। और 3 डिग्री अल्कोहल को क्या बना देगा, नो रिएक्शन। और 3 डिग्री अल्कोहल को क्या बना देगा, नो रिएक्शन। क्लियर है। तो ये था हमारा ऑल रिगार्डिंग अल्कोहल्स का एक कंप्लीट समरी। इसके बाद हम बात करते हैं ईथर का। नेक्स्ट हम बात करेंगे रिगार्डिंग ईथर। अब ईथर का सबसे जो पहला आता है बेटा वो आता है प्रिपरेशन। द फर्स्ट वी आर गोइंग टू फोकस इज प्रिपरेशन। अब देखो इसमें क्या होता है, हम पहले ईथर बनाएंगे किससे, अल्कोहल से। तो क्या करना होगा, हम यहाँ ले लिए CH3CH2OH। हमने इसको रिएक्ट करवा दिया कॉन्क H2SO4 140 डिग्री सेल्सियस पर। ये 2 मोल के साथ हमारा बना दिया ईथर। क्योंकि कॉन्क है, वाटर निकालोगे तो हमें अल्कोहल 2 मोल लेना पड़ेगा।
ये सेम प्रोसेस तब भी हो जाएगा जब आप Al2O3 250 डिग्री सेल्सियस पर कराओगे। फिर भी हमारा ये क्या बन जाएगा, फिर भी हमारा ये बन जाएगा ईथर। तो पहला ये है। दूसरा वाला वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको हम बोलते हैं विलियमसन सिंथेसिस। जो सेकंड वाला है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, विलियमसन सिंथेसिस। जो सेकंड वाला है वो हमारा क्या हो गया, विलियमसन सिंथेसिस। अब देखो इसमें क्या होता है, जैसे जो हमने RX ले लिया और इसका हमने रिएक्ट करवा दिया RO माइनस Na प्लस इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ये बना देगा ROR1। अब ये जो मैकेनिज़्म बेटा फॉलो करता है ना, ये SN2। अब SN2 का मतलब है कि जो आपने ये अल्काइल हैलाइड लिया, ये कार्ब कटायन 1 डिग्री हो। अगर आप 2 डिग्री या 3 डिग्री लेते हो तो ये SN1 हो जाएगा, और विलियमसन SN2 फॉलो करता है। अब देखिए, जैसे हमारा एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन आ गया था कि अगर हमने A प्लस B को अगर रिएक्शन करवा दिया इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो आप समझिए कि क्या है ये, विलियमसन। और इसका आंसर ये दिया था CH3C CH3 CH3O अब देखो, आपको इसको तोड़ने का 2 तरीका है। हो सके आप यहाँ से तोड़ो या यहाँ से तोड़ो। अगर हम पहला तोड़ेंगे तो ये देखो क्या बनेगा, CH3C CH3X प्लस CH3O माइनस Na प्लस। और अगर यहाँ से ब्रेक करेंगे तो ये क्या बनेगा, CH3C CH3O माइनस Na प्लस प्लस ऑफ CH3X। हमें तो फोकस करना है अल्काइल हैलाइड। हमें क्या फोकस करना, अल्काइल। अब क्या देख रहे हो, यहाँ अल्काइल हैलाइड बना है 3 डिग्री और यहाँ बना है 1 डिग्री। अभी हमने क्या सिखाया, अल्काइल हैलाइड 1 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि ये SN2 फॉलो कर रहा है। मतलब पहला स्टेप ये आपका गलत है तोड़ने का, दूसरा वाला सही है। ये एग्ज़ाम में आता है, आप तभी बना पाओगे जब आपको ये याद रहेगा। इसीलिए हम बार बार बोल रहे हैं, हमारा YouTube वीडियो देखिए, मैं साथ में PDF प्रोवाइड करा, उसको ज़रूर पढ़िए, नहीं तो एग्ज़ाम में फिर दिक्कत होगा। अगला अगर हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ ईथर, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ ईथर, अगर हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ ईथर की बात करते हैं, सबसे पहला हम बात कर रहे हैं रिएक्शन विथ PCl5। रिएक्शन विथ PCl5, जैसे मान लो हमने कोई ईथर ले लिया R1O R2 और इसका हमने करवा दिया PCl5 से, ये क्या बन जाएगा, R1Cl प्लस ऑफ R2Cl प्लस ऑफ POCl3। अगर इसी को अगर आप पास करा देते हो H प्लस एंड H2O, सो क्या बोलते हैं, एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रोलिसिस। तो ये आपका बन जाता है RO1 प्लस R2H। अब देख लो, अगर आपने ईथर में पास किया PCl5 तो अल्काइल हैलाइड बनता है, लेकिन वाटर पास किया इन प्रेजेंस ऑफ एसिड तो अल्कोहल बन जाता है। जो इसका दूसरा रिएक्शन है प्रॉपर्टीज़, वो है रिएक्शन विथ HI। वो है क्या आपका, रिएक्शन विथ HI के साथ रिएक्शन कैसे करेगा। अब देखो इसमें लॉजिक है कुछ। से हमने ले लिया R1O R2, ठीक है। इसमें अगर हम पहला केस बता रहे हैं कि इफ़ R1 एंड R2 आर 1 डिग्री, देन क्या होगा, ये CH3O C2H5 HI
SN2, ये आपको फॉलो करेगा SN2, क्योंकि आपका अल्काइल हैलाइड जब 1 डिग्री है तो आपका मैकेनिज़्म SN2 ही फॉलो होगा। लेकिन अगर आपने R1 को ले लिया 3 डिग्री एंड R2 को ले लिया 1 डिग्री, 3 डिग्री आते कंफर्म हो गया SN1 मैकेनिज़्म। और इफ़ R1 is equal to 3 डिग्री एंड R2 is equal to 2 डिग्री, ये कंफर्म हो गया SN1। और इसमें एक और केस होता है, अगर R1 बराबर 3 डिग्री एंड R2 बराबर 3 डिग्री, ये भी कंफर्म हो गया SN1। यानी हमें केवल अल्काइल हैलाइड का R का डिग्री देख के हम बता सकते हैं कि इसमें हमें कौन सा मैकेनिज़्म फॉलो करना है, SN1 या SN2। नेक्स्ट एक आपका इसमें एक आता है, जैसे कि मान लीजिए अगर आपने एनहाइड्रस HI ले लिया, क्या ले लिया, एनहाइड्रस HI, तो याद रखिएगा एनहाइड्रस HI के लिए हमेशा SN2 फॉलो करते हैं। क्या करते हैं बेटा, एनहाइड्रस HI के लिए हम हमेशा क्या फॉलो करेंगे, SN2 मैकेनिज़्म। क्या फॉलो करेंगे, SN2 मैकेनिज़्म। नेक्स्ट हम जाएंगे बात करने रिगार्डिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। नेक्स्ट हम जाएंगे बात करने दैट इज़ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इससे पहले जो आपको मैंने नोट्स दिया था बेटा, उसको आप पूरा एक बार पढ़िए, ठीक है।